अस्सलाम वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा पावर्ड बाय लंदन स्टैटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर होगी। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट आपसे मिलने की नहीं आई हैं, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। पाकिस्तान आर्मी के साथ सर्व करती रही, पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो कुछ इन्होंने सीखा, शी थॉट ऑफ रेप्लिकेटिंग इट फॉर प्राइवेट सेक्टर। और वो जो डिसिप्लिन है और जो माइंडसेट है वो कैसे आपने अपना चेंज करना है, तो ये लोगों की इमेज कंसल्टेशन करती हैं एंड शी हेल्प देम कि वो अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर एम्प्लॉय कैसे बना सकते हैं। ज़ाहिरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये आपका जो सफ़र था, यू ज्वाइंड पाकिस्तान आर्मी, और वो ज्वाइन करने के बाद छोड़ने का क्या रीज़न हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था, उस बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट करें। पाकिस्तान आर्मी में मेरा एक्सपीरियंस 7 इयर्स है और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आई वुड से कि कॉर्पोरेट के अंदर मैंने मल्टीनेशनल में भी सर्व किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर्व किया, सेमी गवर्नमेंट में भी सर्व किया, लेकिन और इसके अलावा एकेडेमिया में भी सर्व किया। बट मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी एक कल्चरली बहुत रिच ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे सर्व करने में बहुत लुत्फ आया, बहुत अच्छा मुझे लगा और मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी ड्यू टू इट्स बीइंग कल्चरली रिच ऑर्गेनाइजेशन। सो छोड़ने की रीज़न क्या है? छोड़ने की रीज़न ये है कि मे बी आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच इज़ मोर वैल्यूएबल फॉर अदर पीपल। और मैं माइक्रो लेवल के ऊपर जो था लोगों की जिस तरह से मैं अभी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आई फील दिस इज़ मच रिवार्डिंग। जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है और किसी की हेल्प करके जो आपको खुशी महसूस होती है, सो वो एक एलिमेंट था जो कि मुझे लगता है वहाँ पे शायद मिसिंग था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग। सो यू वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, लोगों के ऊपर जो आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। यस, आई रियली वांटेड टू डू समथिंग पॉजिटिव इन देयर लाइफ। सो ये जो पीएमए की ट्रेनिंग है, और इसको जो सोचा जाता है, अब तो कुछ ड्रामों के अंदर भी दिखाया गया है, ख़वातीन को भी दिखाया गया कि बड़ी टफ जो है वो ट्रेनिंग होती है, तो क्या रूटीन क्या होती है और क्या मामलात हैं जिसकी वजह से एक फ़ौजी को एक आम इंसान से वो स्टैंड आउट करता है और मेंटली तौर पे वो स्ट्रांग होता है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो इस वजह से क्योंकि जो मैं इमेज कंसल्टेशन कर रही हूँ उसकी बेसिस बेसिकली वही है कि जो मैंने अपनी पर्सनैलिटी में वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन देखी, और वहाँ से फिर मैंने जो प्रिंसिपल्स और डिफरेंट एलिमेंट्स देखे कि पर्सनैलिटी में होने चाहिए। तो आपको तो पता है, आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी जानती है कि आर्मी मशहूर है कि जो PMA में ट्रेनिंग करके आता है वो बंदा सीधा हो जाता है। तो PMA की रूटीन के बारे में मैं कुछ 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जो कि होपफुली दूसरों जो ऑडियंस है उसको भी हेल्प आउट करेगी। उसमें ये है कि आपका स्लीपिंग आवर्स जो होते हैं वो 4 से 6 घंटे कर दिए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। शुरू के 2 महीने यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, यू आर नॉट अलाउड टू कीप योर फोन। आपने आजकल देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप खुद को आइसोलेट कर लें थोड़े से टाइम के लिए। उसमें आप लोगों का जो जहन है वो खुलता है और डिस्ट्रैक्शंस खत्म होती हैं। जी, और फिर आप सेल्फ डिस्कवरी का एक प्रोसेस शुरू होता है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें वहाँ पे एक जर्नल दिया गया जिसके अंदर हम अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते थे। अब इन बारीकियों का उस वक्त मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मतलब वो जर्नल आप डेली बेसिस पे उस पे लिखते थे और जो भी आपके इमोशंस हैं डे टू डे वो स्टोरी आप उसको वो हम उस पे नरेट करते थे। उससे ये हुआ कि हमें सेल्फ अवेयरनेस आना शुरू हो गई, अपना मेंटल कैथारसिस होने शुरू हो गया। इसके अलावा जो आपका खाना पीना होता है ना, उसको भी बहुत टेलर मेड डाइट बनाई जाती है आपकी। उसमें आपको खाने पीने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता, और बहुत ज्यादा अब अगर टाइम नहीं दिया जाता इसका मतलब नेचुरली आप उतना ही कंज्यूम कर रहे हो जितना कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। कोई स्नैक नहीं, कुछ चीज ले सकते, अपने मेस में जाना है, जो मेस का मेन्यू अपने वो खा लेना। उसके बाद जिस तरह हम हर वक्त हमारी आदत है कि हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ मुंह चल रहा होता है, तो वो आपने एक मील लिया तो दोपहर का मील 1 बजे लिया तो रात का मील फिर 8 बजे मिलेगा, वो बीच में फास्टिंग है। दोपहर को भी मिलता है, जोहर की नमाज के बाद भी हमें मील मिलता है। वो तो खैर मेरे ख्याल है वो आफ्टर आपका वो प्ले टाइम जो होता है पीटी शिटी करने के स्पोर्ट्स टाइम के बाद। हाँ जी, बिल्कुल ना। तो वो नहीं, एक्चुअली ना हमारा फिर ये है कि चूंकि वो स्केड्यूल्ड होती हैं, फिर मेन्यू भी डिसाइडेड होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हर चीज़ कैलकुलेट होकर हमारे अंदर जा रही होती है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो फूड कंज्यूम किया, अब उसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। तो फिर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे फिर एक्टिविटीज़ में PT वगैरह होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है सारी की सारी। और फिर आपको पता है अंदर कोई व्हीकल अलाउड नहीं है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में, तो आपको अपने पाँव पे चल के हर जगह पे आपको जाना पड़ता है। और फिर वो है भी कुछ माउंटेनियस एरिया में, तो आप खुद इमेजिन करें कि यहीं पे ही आप ना अंदर से रेगुलेट होना शुरू हो जाते हो, एक्स्ट्रा फैट्स खत्म हो जाते हैं, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जहन तरोताज़ा रहता है।
उसके बाद ये है कि हम लोगों की जो लीडरशिप स्टडीज़ करवाई जाती हैं, फिर वहाँ पे एक स्कूल बना हुआ है प्रॉपर, वहाँ पे रोज़ाना क्लासेस होती हैं सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 बजे तक जो क्लासेस होती है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और आप क्या डिग्री लेके गई थी यहाँ पर जब आपने? मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से अर्बन प्लानिंग में ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया। अच्छा, ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद आप फिर देन यू वेंट टू पीएमए। Yes. तो पीएमए ने कोई डिग्री नहीं कराई पर वो लीडरशिप कोर्सेज वगैरह करवाए? एग्जैक्टली 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है ही ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग, जिसमें कि आपके हर एस्पेक्ट को रेगुलेट करके तो आपको एक न्यू पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी दी जाती है। और आपने खुद भी, अगर आपके सर्कल में कोई होगा तो देखा होगा कि जब वो जाते हैं वहाँ तो दे आर डिफरेंट पर्सन, एंड देन व्हेन दे आर कमिंग बैक फ्रॉम पीएमए दे आर एंटायरली डिफरेंट। 180 डिफरेंट की बात हो रही है कि इसके अंदर एक लफ्ज बड़ा सुना जाता है, ब्लडी सिविलियंस। ये एक मतलब कि एक बात जो है वो बड़े पहले पुराने जो अफसर होते थे वो यूजली जो है ना वो ये बात करते थे। एक चीज़ होती है कि जब आपकी सेल्फ डेवलपमेंट और लर्निंग होती है तो आप हम्बल, अब नाउ द ट्रेंड इज कि आपको इंसान अगर हम्बल है तो उसकी लर्निंग चलती रहेगी। अगर आपको कोई भी चीज़ एरोगेंट कर देती है विच मीन्स कि आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और लर्निंग आपने रोक दी। सो एक फौजी का जो माइंडसेट है, और क्योंकि अब जेन जी के भी लोग पाकिस्तान आर्मी के अंदर जा रहे हैं और वो सोशल मीडिया के अंदर वो जो दौर है तो वो ये लोग फौज भी तो देख रही है ना, वो फौजी भी तो वो देखते हैं। सो आपने अब कोई नया फौजी माइंडसेट देखा है कि वो ओल्ड स्कूल रेट्रो एटीट्यूड वाला ही माइंडसेट चल रहा है अभी तक? देखिए, जब चेंज आता है ना, जब सोसाइटी इवॉल्व होती है तो आई बिलीव कि चेंज से एक बंदा याद आता है नहीं, एवोल्यूशन की बात करते हैं, इवॉल्व तो हो रही होती है, एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आई बिलीव कि हर डिपार्टमेंट और हर सेक्टर ही जो है ना उससे मुस्तफीद होता है। तो आर्मी के अंदर भी जो हमने बहुत पुराने अपने ऑफिसर्स देखे हैं उनमें ये रिजिडिटी आ जाती हमने देखी है, लेकिन अभी जिस बैचेस के साथ मैं वहाँ पे काम करके आई हूँ और मेरे अभी भी कोलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जो इमीडिएट सीनियर्स हैं, वो सब लोग दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड दे नो कि जो सिविलियंस हैं दे हैव देयर ओन कैपेबिलिटीज। ठीक है, बिकॉज यू नो आपकी कुछ अल्लाह ताला ने सर्टेन क्वालिटीज आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाई हैं, कुछ मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है, ठीक है। अब हम दोनों मिलके अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस क्रिएटिविटी का जो फायदा है और इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो हर बंदे को एक तराजू में रख के तोला नहीं जा सकता। अब ये सिर्फ मेरा माइंडसेट नहीं है, अगर मैं ये बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये माइंडसेट है, दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। अच्छा, डिसिप्लिन यूजुअली कहा जाता है कि जो लोग थोड़े कम अकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, और जो बंदा क्रिएटिव है जिसका अपना दिमाग बहुत चलता है तो वो थोड़ा उसके अंदर डिसिप्लिन इश्यूज होते हैं। सो मतलब फौज तो बहुत डिसिप्लिन है और वो कह रहे हैं कि वो एड़ी मार मार के ना सोचने की और वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाए। तो आपको मतलब कि ज़्यादातर ऑन एवरेज जो फौजी मिले या आपके कुलीग से या फिर जूनियर या सीनियर, सो इंटेलेक्ट लेवल जो है वो जनरली किस तरह का होता है, या बस नाक की सीध के अंदर ही जो है ना यूजुअली काम किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, नाक की सीध में नहीं होता। तो ऐसा है कि वहाँ पे भी डिफरेंट क्लासेस हैं। सही है। कुछ फौजी हैं जो कि नेचुरली अल्लाह ताला ने उनमें क्रिएटिविटी डाली है, दे आर क्रिएटिव, लेकिन पीएम में क्या करता है, क्रिएटिविटी के साथ उनको ट्रेन भी करता है, उनको सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखा देता है। तो वही जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी रेगुलेट होके आती है। अब आपको पता है कि अल्लाह ताला खुद एक क्रिएटर है और इस कायनात में कितनी खूबसूरती है, क्रिएटिविटी है, लेकिन फिर भी हर चीज एक अपने मदार में, अपने निजाम में चल रही है, कैपेसिटी के अंदर चल रही है। तो आप इमेजिन करें कि एक क्रिएटिव बंदा अगर अपने साथ वो एट्रीब्यूट्स ऐड कर लेगा डिसिप्लिन वाली, तो कितना मैग्नीफाइंग किस्म का उसका इम्पैक्ट बन जाएगा। सो ये बिल्कुल दिस इज नो एक्सक्यूज कि जो क्रिएटिव बंदा है उसने सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना, ऐसा नहीं है। आई माई सेल्फ आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, वेरी क्रिएटिव पर्सन सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड। ये मेरी एक ट्रेट है, फिर भी मुझे आर्मी ने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मेरे अंदर अब डिसिप्लिन है तो मैं खुद को मैनेज कर रही हूँ, बच्चों को मैनेज कर रही हूँ, घर चला रही हूँ, हस्बैंड की लुक आफ्टर कर रही हूँ, इन लॉज को देख रही हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स तो पता चलेगा कि आप उनको मैनेज कर रही हैं कि वो आपको मैनेज कर रही है। यू नीड टू मीट देम। अपनी तारीफ खुद तो बंदा कर ही लेता है, पर तारीफ तो होती है जो कि उनसे पूछा जाए। ये तो आपके शौहर से मिलेंगे तो इम्पोर्टेंट ये ना कि अभी मैं अगर यहाँ बैठी हूँ ना तो दैट इज बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड एंड माई फादर। अगर वो लोग मेरी बैक सपोर्ट ना होते, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ वुमेन एट देयर बैक, तो इसी तरह से मर्द के पीछे औरत, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। तो ठीक है, दिस इज जिसने उसको पुश किया होता है, एग्जैक्टली, भाई है, फादर है, वो हस्बैंड है, लाइफ पार्टनर है, और वो आपको पता है, मैं एक बात बताऊं, वो पुश तभी करता है हस्बैंड जब वो सेटिस्फाइड होता है अपने घर में, अपनी फैमिली में। उसको पता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात की थी, जायरा
यू आर अ पैशनेट पर्सन, इनफैक्ट यू आर अ मल्टी पैशनेट पर्सन। आप घर की चीजें अगर सही मैनेज कर लेती हो ना, वो आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके बाद अगर एनर्जी बचती है ना, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई विल सपोर्ट यू। नहीं, पर आई थिंक जो भी मर्द अपनी खवातीन की तरफ वो सपोर्टिव होते हैं, उसकी वजह जो है ना उस खातून में नहीं होती, मतलब विदाउट एनी ऑफेंस उस बीवी में की वो खूबी नहीं है, वो खूबी उस मर्द की माँ की या बहन की, जिसने अपने घर में वो औरतों को देखा है कि वो बाहर भी काम करती हैं, चीज़ों को मैनेज करती हैं, वो घर भी अच्छा मैनेज करती हैं और वो अपनी डिग्निटी भी माशरे के अंदर मेंटेन करती हैं। अगर उसने अपने कोलीग्स या अपने साथ सेटअप में ये देखा होगा उसके ऑफिस में जो लड़कियां हैं वो बाहर काम करने के नाम पे कुछ और भी करती हैं, तो उसने फिर उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। सो इसमें अक्सर खवातीन बहुत ज्यादा क्रेडिट अपने ऊपर ले जाती हैं, वो उस मर्द के जो इर्द गिर्द की खवातीन है ये क्रेडिट उनको देना चाहिए, क्योंकि उसने, एक औरत ने ये दिखाया कि मैं काम भी अच्छा करती हूँ, मेरे मेल कोलीग्स भी हैं, बट मुझे डिस्टेंस भी मेंटेन करना आता है, अपने हस्बैंड से लॉयल भी रहना आता है और अपने बच्चों को भी की अपब्रिंगिंग में बेहतर कर सकती हूँ। देखिए, बहुत पुराने टाइम से खवातीन वर्किंग नहीं है, अभी बहुत रिसेंट कुछ साल हुए हैं, 20-25 साल के खवातीन वर्कफोर्स में आना शुरू हुई हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको अपने किरदार से इंस्पायर करना पड़ता है, ठीक है, डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है। तो अब देखिए, मैं एक मदर हूँ, तो मैं देखती हूँ, मैं अपने बेटे की, अपनी बेटियों की एक रोल मॉडल हूँ। दे गेट टू लर्न कि कैसे एक मदर फिगर होनी चाहिए, एंड देन अगर उसका कोई पैशन है तो वो भी परस्यू कर सकती है, ठीक है। प्लस वो सेल्फ केयर भी करिए, प्लस वो हैप्पी भी रहती है। सो ये आवर सोसाइटी नीड्स हेल्दी एग्जाम्पल्स ऑफ मैन एंड वुमेन बोथ, एंड ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स बोथ। यू नो, मेरा ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव है कि अभी हमारे सोसाइटी में ना इनफ एग्जाम्पल्स नहीं है कि बच्चे जो हैं उनको फॉलो कर सकें। ज़ाहिर साहब, व्हेन यू वर इन आर्मी, पता है एक डिसिप्लिन है, उसमें औरत की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा की जाती है, और जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक औरतों का मसला आता है कि एक हरासमेंट उनको फेस करनी पड़ती है किसी भी लेवल के ऊपर, और वो हरासमेंट ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजिकल हरासमेंट भी हो, पर एक मेंटल हरासमेंट भी होती है, चीज़ों को जान के खवातीन के डिले करना ताकि वो बार बार मैसेज करें या फ़ोन करें। देयर मेन जो कि सिक माइंडेड हैं, उस चीज़ को वो इंजॉय करते हैं कि कोई बार बार उसको फॉलोअप कर रहा है, उसको मतलब कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती होगी, आई एम श्योर। सो फौज से आके प्राइवेट सेक्टर में काम करना, क्योंकि ये तो बहुत ज़मीन और आसमान जितना डिफरेंस है, क्योंकि अगर फौजी ने कहा कि 9 बजे तो वो 8:45 पहुंच जाएगा, और यहाँ पर अगर आप लाहौर में हैं तो 9 का मतलब 10 है, और कराची में है तो उसका मतलब 10:30 का तकरीबन कंसिडर किया था। तो वो कल्चरल जो डिफरेंस था वो आपने कूप अप करने में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, इमेज बिल्डिंग के ऊपर जो मैं काम करती हूँ, इमेज कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हूँ ना, उसकी मेन जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही है। जैसे मैंने बताया कि बहुत कम टाइम हुआ है कि खवातीन वर्क फोर्स में आना शुरू हुई हैं। वी डोंट हैव मैनी स्ट्रॉन्ग वीमेन एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्या होता है कि नॉर्मली को नहीं देखा, नहीं नॉर्मली पूरा सुबह चला रही हैं वो तो अभी की बात है ना, बचपन से तो नहीं चला रही, मैं तो 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ। बेनजीर भुट्टो साहब नहीं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बट रेयर ना, वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि रेयर एग्जांपल्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि एवरी अदर हाउस में आपको ऐसी खवातीन या नेबरहुड में मिलेंगी। अंदर जो इनकॉर्पोरेशन है खवातीन की, वो रिसेंट टाइम्स के अंदर शुरू हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो विमेन एम्पावरमेंट है ना, बेसिकली उसमें खवातीन अक्सर क्या करती हैं, जो मिस्टेक करती हैं वो ये करती है, मैस्कुलिन बनना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बहुत फेमिनिन रहेंगे तो हम वर्क प्लेस में हमें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, विच इज़ गुड, उनकी थिंकिंग ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन कर करके सूट्स पहनना शुरू कर देते हैं और इस तरह की ड्रेसिंग स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्दी हार्मोन्स हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। की पूरी स्टडी है वेस्ट के ऊपर। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो सेल्फ केयर छोड़ती हैं, उनका रिलेशनशिप खराब होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वुमेन होती हैं, करियर ओरिएंटेड वुमेन होती हैं ना, वो घर नहीं चला पाती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि वो अंदर से अपना इंटरनल बैलेंस लूज करती जा रही हैं। अब एक मर्द को अपने साथ दूसरा मर्द नहीं चाहिए, इफ ही इज इन अ रिलेशनशिप ही वांट्स अ पोलैरिटी। लेकिन ये है कि एक खातून को एक खातून रहना, बिकॉज जब आप घर जाते हैं ना, मैंने आपको जैसे एक एग्जाम्पल दी कि एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हेल्दी रखने के लिए पोलैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर मेल फिगर मैस्कुलिन है और फीमेल फिगर अगर फेमिनिन है तो बहुत अच्छी पोलैरिटी और बॉन्डिंग बनती है, और ये बच्चों के लिए आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप एक स्टेज मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, आपने आइडेंटिफाई किया कि खातून को खातून रहना चाहिए, फेमिनिस्ट लगना चाहिए। मर्द की जो ट्रेड है, क्योंकि आप माशाल्लाह यूर एन इमेज कंसल्टेंट, आप साइकोलॉजी
दोनों जेंडर्स की अंडरस्टैंड करती है, उसके अंदर डोमिनेंस है, उसके अंदर वो थोड़ी सी सख्ती और रोक टोक वाला एलिमेंट है। खवातीन के साथ जब पूरा मुकम्मल मर्द मिल जाए तो कहती हैं पुशी बहुत है, डोमिनेंट बहुत है, सुनता नहीं है। देखिए मैं यही कह रही हूँ ना, लैक ऑफ इनफ रोल मॉडल्स इन द सोसाइटी, उसकी वजह से उनको समझ ही नहीं आ रही। आप वेस्ट में देखें ना, यही चीज़ें प्रॉब्लम होती जा रही हैं। खवातीन काम करती हैं, मर्द घर पे बैठ के बर्तन धो रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या हो रहा है, उनके डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन नहीं हो रही, वो माशरे का जो तवाजुन है ना वो ख़राब हो जाता है। अब आप देखें, आप कोई भी चीज़ ऐसी करेंगे, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे आप कर रहे हैं ना कोई गुनाह, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं, लेकिन अगर आप सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं ना, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, ठीक है। और मेरा इमेज कंसल्टेंट बनने का मकसद ही ये है, आई वॉन्ट टू एक्टिवेट फेमिनिनिटी इन वीमेन, ताकि एक बैलेंस्ड माशरा जो है ना वो बने, और मैं उनको समझाऊं कि अपनी एनर्जी के साथ स्विचिंग कैसे करते हैं। तो कितने टॉम बॉयज अभी तक आपने वापस रिवर्स किए? कितने तो नंबर ऑफ तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन मैं जिस टॉम बॉयज ऐसे हैं कि जिनको वो खवातीन बड़ी अच्छी खूबसूरत, उनके अंदर फेमिनिज्म थी और वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपने आप का बैलेंस लूज किए हैं। आप ये देखें, इस हद तक सिचुएशन थी कि एक डाइवोर्स बिल्कुल होने वाली थी, और खातून जो थी वो डॉक्टर थी, PhD डॉक्टर, और वो बड़े अच्छे लीडरशिप पोजीशन पे बैठी थी। एंड शी वाज लाइक कि मैं पैसे भी कमा रही हूँ, मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं बच्चे भी देख रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ, ये इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा, ये जो एक चीज़ है ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये वर्किंग में इसी तरफ आ रहा था, आपने खुद ही इसको आइडेंटिफाई कर दिया। ये आपको लगता है कि जो सराउंडिंग में और ख़वातीन हैं, या उनकी माँ है, या सब सिबलिंग्स हैं, या कुलीग्स हैं, तो जब मियाँ बीवी के अंदर कुछ मतलब कि थोड़ी सी नोकझोंक होती है, तो वो ये दिमाग के अंदर डालती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम क्यों ससुराल की सुन रही हो, तुम खुद इंडिपेंडेंट हो, तुम ब्रेड विनर हो, या तुम पैसा कमाती हो, तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। वो इंडिपेंडेंस के अंदर मर्द जब कामयाब होता है ना, और वो ये सोचता है कि मैंने एक बड़ी फ्लैशी गाड़ी लेनी है या मैं घर लूंगा, तो उसके अंदर वो इमेजिन करता है अपने बीवी बच्चे और फैमिली। दैट्स ट्रू। खातून जो आपने खुद से ही आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि मेरे पीछे फिर लोग पड़ जाते हैं कि मैं इस तरह की बातें कर देता हूँ, आपने खुद आइडेंटिफाई किया, वो जब सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना शुरू होती है तो वो ये क्यों कहती है मुझे मर्द की जरूरत नहीं है? देखिए, आपने अभी बहुत प्यारी बात की है कि जो सोसाइटी है ना वो आपको फीड करती है। बिल्कुल ठीक है। और ये इस चीज़ की सख्ती से ये चीज़ मना है कि जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए ना, अगर आप उसको अपने अंदर रखते हो थोड़ा टाइम ना, अल्लाह ताला खुद मदद करने आता है। ये आपका इम्तिहान होता है। अगर आप किसी को बता देते हो, मैं तो कहूँगी आप फ्रेंड्स की भी बात ना करो, आप सिस्टर्स को, मदर को, किसी को भी बता देते हो ना, वसवसे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। वहीं से ही जो एक पहला बीज बो दिया जाता है ना, उसके बाद फिर वो चीज फैलती है, फिर वो आग लगती जाती है, डिस्टेंस आ जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने मुझे बताई कि जब मर्द सोचता है अपनी सक्सेस के बाद, वो सोचता है कि मैं बच्चों को, बीवी को इस गाड़ी में बैठाऊंगा, ठीक है। औरत सोचती है तो वो कहती है कि ये तो मेरा है, मैंने, मतलब भाई किस तरह से वाली सिचुएशन होती है ना। लेकिन आप एक ना नेचुरल फिनोमिना को और यूनिवर्सल लॉज को झुटला नहीं सकते। सही है, ठीक है। उसके अगेंस्ट चलेंगे तो तबाही है, क़यामत है, आपके घर में भी और बाहर सोसाइटी में भी, ठीक है। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर एक मर्द है फॉर एग्जांपल, वो सारा दिन बाहर काम करने जा रहा है, औरत घर पे काम कर रही है। इमेजिन करें, आपने अपनी मदर्स को भी देखा हुआ है, जब मर्द घर पे आता है और बीवी उसको खुश मिलती है, ठीक है, हैप्पी मिलती है, इमेज की मैं अगेन बात करती हूँ कि दिखने में भी खूबसूरत और अच्छे तरीके से उसको पेश आती है, तो एक ना निज़ाम बड़ा बैलेंस चलता रहता है, ठीक है। ही इज अ प्रोवाइडर एंड शी इज एंड होम मेकर, यस। तो वो एक सिस्टम चल रहा है और उसको वो इंपॉर्टेंस मिलती है कि यार अगर इसने अपने आप को बनाओ श्रृंगार करके फ्रेशन अप होके ये मेरा वेट कर रही है, तो उसको ये फील होता है कि मेरी जो एफर्ट है, जो भी मैंने बाहर किया है, उसको ये एक्नॉलेज कर रही है इनडायरेक्टली। जो होता है ना, जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग होती है। दिस इज एन एग्जाम्पलरी बैलेंस्ड हाउस होल्ड एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि औरत बाहर जा रही है काम करने के लिए, ठीक है, और घर पे मर्द बैठा है, वो बर्तन धो रहा है, बच्चे संभाल रहा है। जब वो आएगी ना, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट होगी। मर्द कभी भी घर आके ना फ्रस्ट्रेशन, अगर उसको बीवी का चेहरा अच्छा मिल गया ना, खुशी वाला या स्माइल वाला, वो फ्रस्ट्रेशन एकदम से आके निकालना नहीं शुरू कर देगा। आप कह रही औरत आके दे 4 साढ़े 4। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो जब उसकी ट्रेट्स हैं कुछ, सही है, उसको पैम्पर किया जाता है तो वो फ्लरिश होती है, सही है। अगर उससे आप एग्रेसिव काम कराना शुरू कर देंगे तो वो एग्रेसिव मोड में आ जाती है, सही है। फिर वो इतनी जल्दी स्विच नहीं कर पाती। एग्रेसिव काम कराने से क्या मुराद है?
एग्रेसिव का मतलब है जैसे वर्कहोलिक होता है सही है, इंसान ओके, के बस सही है। 9 to 5 आप काम करते रहो, तो वो फिर उसी मोमेंटम में आके ना घर पे भी आप देखेंगे उसका टोन, उसका लहजा वो स्विच नहीं कर वो पाते एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा कि जो हर जगह पे, जिस तरह ऑफिस के अंदर लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में है, तो वो घर में आगे भी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों को भी उस तरह ट्रीट करेगी, शौहर को भी उस तरह ट्रीट करेगी, घर के हाउस हेल्प को भी उसी तरह ट्रीट करेगी। बिल्कुल। अब मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया कि अगर मर्द जॉब नहीं कर रहा और वो घर बैठा हुआ है तो उसको और गुस्सा आएगा। ये नेचुरली हार्मोनल अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है, हार्मोन्स की वजह से वो उसका इस तरह का रिएक्शन आएगा। लेकिन अगर हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी आजकल की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें ठीक है जरूरत चार आदमी मिलके ही एक घर चला सकते तो मैं इमेज के हवाले से खवातीन को हमेशा ये मशवरा देती हूँ, वर्क वार्डरोब अलहदा रखो। सही है, दैट हैज टू बी अ पावर वार्डरोब। वहां जाके आपने अपनी फेमिनिनिटी शो नहीं करनी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब घर आओ स्विच करो, कपड़े चेंज करो, बी इन मोर फ्लोई गारमेंट्स, बी इन मोर सेंशुअल गारमेंट्स फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर चिल्ड्रन, फील पैम्पर्ड, अपनी सेल्फ केयर आप करें। ये कुछ टिप्स हैं जिनकी वजह से ना आप एनर्जी स्विचिंग करना सीखते हैं। वो मेरा ख्याल हमें नहीं आता ना, अभी वही मैं बता रही हूँ। आप सक्सेसफुल तब हैं कि जो भी आप हैं वो गेट के ऊपर छोड़ दें, अपने घर के दरवाजे पे उस बंदे को बाहर छोड़ दें। Exactly. और अंदर आपका जो रोल है, अगर आप भाई हैं, बाप हैं, शौहर हैं, सो उस रोल के अंदर आप आएँ और फिर उसके अंदर आपको पता होता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज भी करना है, चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना है और दूसरे बंदे को ग्रो करने के लिए आपने स्पेस भी देने। वापस सुबह जाते हुए जब आप तैयार होकर निकले तो गाड़ी में बैठते बैठते वो इंसान भी अपने अंदर डाल लें। और दैट्स ट्रू। इतना प्यारा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, रोल। मैं ये समझती हूँ हमारे पास डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है। अब बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है। अगर हम खवातीन की बात करें तो वो मदर भी है, डॉटर भी है, सिस्टर भी है, फिर वर्किंग लेडी है, वहाँ पे पीयर्स, एज अ पीयर भी है, एज अ बॉस भी है। तो आपने जिस कैरेक्टर से मिलना है ना, आपने स्विचिंग करनी है और कॉन्शियसली स्विच करना है। सही है। अगर आप नहीं करोगे लड़ाइयाँ होंगी। अगर आप घर वाले कपड़ों में उस तरह के फ्रॉक और पेपलम्स पहन के आप दफ्तरों में चले जाओगे तो वो देखिए यस, क्योंकि आप रोल्स मिक्स कर रहे हो ना। आप मुझे बताओ, आप अगर एक सक्सेसफुल मूवी देखते हो, मूवी में अगर आप एक हीरो को हीरो के अवतार में देखते हो, हीरोइन को हीरोइन के अवतार में देखते हो, बाकी जो इर्द गिर्द का स्टाफ है वो अपने तरीके से चल रहा होता है, तो उनको उस तरह से ड्रेसअप किया जाता है, उस तरीके से उनकी एनर्जी चेंज की जाती है और वो अपने कैरेक्टर में आते हैं। सही है। तो मैं कहती हूँ आपको कैरेक्टर में आने के लिए अपनी अवतार चेंज करना पड़ता है, अपना आउटफिट। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इफ यू वांट टू बी अ मैनेजर, जब शीशा देखो तो वो मैनेजर तुम्हें नजर आना चाहिए। स्टार्ट वेयरिंग एंड बिहेविंग लाइक अ मैनेजर। सो वो तुम्हारी एनर्जी एक और ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि तुम्हारे आसपास लोग हैं उनको भी तुम्हारे अंदर वो बंदा नजर आना शुरू हो जाएगा। सो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करके ऊपर को वो तरक्की तुम्हें मिल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह अब आपने मतलब एक अच्छी तरीके से एलेबरेट किया कि जी एनर्जीज जो है ना वो डिफरेंट होती हैं और खातून की एनर्जी डिफरेंट है, मर्द की एनर्जी डिफरेंट है, पर आपको लगता नहीं है कि खवातीन जरा दे आर मोर इमोशनल, तभी वो मर्द उनको बेवकूफ़ भी बना लेते हैं और बेचारी जो है ना कोई पाकिस्तान से इंडिया भाग जाती है, चली जाती है कोई इधर। सो मतलब ये यूजुअली है। और जो भी जितनी भी खवातीन जो कि बहुत टफ खवातीन होती हैं, दे लाइक कोकोनट, हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। वंस यू मेक इनटू देयर हार्ट, तो वो फिर आप वो ज़्यादा ब्लैकमेल हो जाती हैं और बल्कि ज़्यादा तरीके से जो है ना वो हरास होके, और मर्द जो है ना फिर उनको अपनी मर्जी से फाइनेंशियली तौर पे भी उनका एडवांटेजेस लेना शुरू होते हैं। और ये बहुत सारी ऐसी वर्किंग खवातीन हैं जो एडवांटेज देती हैं और ऐसे स्टूपिड आदमी के साथ वो सेटल डाउन हो जाती हैं या उसको दिल दे बैठती हैं कि जो पता होता है कि ये बंदा मतलब उस काबिल नहीं है, बिकॉज वो उन्होंने कोड जो है ना वो खातून का क्रैक वो कर लेते हैं। पर खवातीन नेचर वाइज देर मोर इमोशनल। खवातीन जब फोर्सेस के अंदर हैं, क्योंकि एट टाइम ऐसा आता है कि यू गॉट टू टेक अ डिसीजन जो कि बहुत ब्रूटल होता है और वो आपने चीज़ें करनी, तो खवातीन इमोशनली उनको वो प्रॉब्लम नहीं आती उसमें सोचने के अंदर क्लैरिटी जो है। और क्योंकि जैसे आपने कहा कि खातून को वो काम कराना है जो ज़्यादा एग्रेशन वाला ना हो, तो ये फोर्सेस वाला काम तो बड़ा एग्रेसिव काम है। देखिए, दो चीज़ें आपने मेरे से पूछी हैं। नंबर एक चीज़ है ना, उसका तो मैं जवाब ऐसे दूंगी कि एक चीज़ होती है कंपोजर। सही है। ये आपको मिलिट्री एकेडमी में सिखाया जाता है। जैसे कि मैं वहाँ पे जब अंडर ट्रेनिंग थी तो आई वॉज नॉट अलाउड टू लाफ, आई वॉज नॉट अलाउड टू शो माई टीथ, आई वॉज नॉट अलाउड टू शो माई टीयर्स टू एनीबडी। प्लेइंग अ टफ गर्ल। Yes, playing a tough girl. That's great. वो कोकोनट वाली आपने एग्जांपल दी है ना। अब आप बाहर वाला खोल जितना मजबूत रखोगे ना, that's up to you.
एंड पर वो जो कोड क्रैक होता है ना तो मसला वहां से देखिए, तो और कोड मेजर होता है। क्रैक तभी होगा अगर आप चाहेंगी। हाँ, मैं नहीं, लड़कियों वो- के लिए बात कर रही हूँ। वो आपको नहीं पता, बड़े बड़े लेकिन देखिए, मैं भी इसी सोसाइटी का पार्ट हूँ ना, हाँ। तो अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल कर रही ठीक हूँ, है। ठीक है ना। तो अगर आप देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि खवातीन के पास जो होती है ना बहुत ज्यादा पावर होती सही है। है। वो अगर अपना कंपोजर लूज नहीं करती और हमें तरीके सिखाए गए हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी स्किन शो हो रही होती है, ठीक है, द मोर यू आर शोइंग योर स्किन द मोर आपकी फेमिनिन एनर्जी लीक हो रही है वहां से, सही है। ठीक है। अब Leak लीक से हो मतलब रही waste हो रही है? वेस्ट हो रही है, आप ड्रेन Okay. हो रहे हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंट जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सही है। ठीक है। सही है। अब एक चीज तो ये कि आप ये मोर फोकस्ड कि उसको बार बार सही कर रही हैं। नहीं हाँ। मैं ऐसी बात नहीं कर रही, अच्छा। फोकस ना भी हो हाँ, तो ठीक भी है। ठीक है, फिर भी एनर्जी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्वायरमेंट के अंदर वो निकल रही है, कहीं ना सही है। कहीं वो जा रही है, कोई ना कोई उसको यूज कर रहा है, इंजॉय अच्छा। कर रहा है, या समथिंग Enjoy लाइक कर रहा दैट। एग्जैक्टली। अच्छा। सो अब ये है ना कि आपका अगर कल्चर है, वो अगर एक कंजर्वेटिव कल्चर है जिसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मोस्टली जो कॉर्पोरेट कल्चर्स हैं जो पुराने थे वो बहुत कंजर्वेटिव थे। ठीक है। उस वक्त तक इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, मीडिया इतना ज़्यादा वो नहीं था। उसमें ये था कि ख़वातीन जो थी वो चादर वगैरह के साथ खुद को ऐसे कवर करना, सही ताकि जितना ज़्यादा वो कवर और लेयरिंग होगी ना, तो वो कोकोनट की स्किन ना उतनी ज़्यादा थिक होती जाती सही है। है। अब ये तो होगी ना फिजिकल बैरियर क्रिएट करना। अब मैं फिजिकल बैरियर के साथ साथ ना इसको माइंडसेट के साथ भी रिलेट करती जाती हूँ कि जो भी आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है ना, आपको पता लग जाता है इस बंदे का माइंडसेट क्या है, सही है। और जो उस बंदे का माइंडसेट है ना वो ही समझ लें कि उसकी फिजिकल एक मोटा अपीयरेंस आदमी का दिमाग मोटा होगा। आई अंडरस्टैंड। तो मैंने मजाक में बात हाँ कर दी कि जी। एक बंदा जो आपको वेल ड्रेसअप और उसने अपनी फिजिक का ख्याल किया हुआ, वो चिजल लग रहा है या शार्प लग रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि डिसिप्लिन आदमी है। Discipline ये अपने खाने को भी वॉच Serious करता लेता है, है। सीरियस है, ये अपने हाँ। आप को इतना सीरियस ले रहा है, तो ये अपने Exactly. काम को भी काम को उसी भी तरीके से serious लेगा। सीरियस लेगा। दैट इज सो ट्रू। तो एक बंदा है जो कि बदहाल है, मतलब कि शर्ट है तो 4 जगह से बाहर निकली हुई है, बेल्ट है तो वो लेफ्ट Exactly. सेंटर की जगह पे लेफ्ट राइट हुई हुई है, That's जूते हैं true. तो वो साफ नहीं है। सब कुछ देख के पता चल जाएगा कि ये बंदे ने ना, मतलब कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है और इसका काम भी इसी तरह ही होगा, क्लटर अप होगा। इसके ऑफिस में चले जाओगे तो पेपर फैले हुए हैं और मतलब हर चीज को ये 10% पूरे दिन के अंदर दे रहा है, कोई भी टास्क पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहा। आपको पता है, एक मैं जगह पढ़ रही थी, 85% जो रिक्रूटर्स हैं ना, उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही कोई बंदा इंटरव्यू देने के लिए आता है ना, एंटर होता है, तो हम उधर ही पता हमें लग जाता है कि हमने इसको रखना है कि नहीं इस हिसाब से तो फिर हमें हर जगह हायर हो जाना चाहिए। On this note, we are going on a short commercial break. ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ फन सेगमेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। If you wake up as following people, what will you do? मरियम नवाज साहबा बन के आप उठ गई हैं, रूह आपकी है, बॉडी बीबी मरियम की है। आई थिंक आई वुड गो टू अ स्पा, सही है। सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग करूंगी। बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे ना। अच्छा, हाँ, उस एरिया में। हाँ, अच्छा, ठीक है। लग्जरी। आई वुड लाइक टू एंजॉय लग्जरी। आप जो है मरियम औरंगजेब बन के उठ गई हैं। तो मैं ये करूंगी कि मरियम नवाज की जो ड्रेसिंग सेंस है ना, या ड्रेसिंग वही स्टाइल है, copy उसको कर दी। कॉपी करना छोड़ दूंगी। आप मीरा जी बन के उठ गई हैं। आपके साथ राब्ता करूंगी, अपनी ब्रांडिंग ठीक कराऊंगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कन्वर्सेशन विद एन अमेजिंग गेस्ट। अब कुछ फन सेगमेंट आपके साथ करते हैं। बड़ी हमने आपसे सीरियस बातें कर ली। इफ यू आर कुकिंग एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस, तो आप किसको बुलाएंगी और क्या पकाएंगी? नवाज शरीफ, मरियम नवाज एंड मौलाना चलो मौलाना छोड़ देते हैं, शेख रशीद। तो इसमें से एक को बुलाना है। दो को नहीं बुला सकते। अच्छा, दो को बुलाना चाहती हैं, वो तो फिर आप और मरियम को बुला लेंगी। इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, व्हाट विल यू डू? मरियम नवाज साहबा बन के आप उठ गई हैं, एक दिन है, रूह आपकी है, बॉडी बीबी मरियम की है, कैसे एक दिन गुजारेंगी? मैं कैसे एक दिन गुजारूंगी? क्या करेंगी? हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड दैट डे? वो प्लान क्या करेंगी? आई थिंक आई वुड गो टू अ स्पा, सही है। सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग करूंगी। बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे ना। अच्छा, हाँ, उस एरिया में। हाँ, अच्छा, ठीक है। लग्जरी। आई वुड लाइक टू एंजॉय लग्जरी। और ये पूरा दिन आपका जो है ना वो सेल्फ पैम्परिंग के अंदर गुजरेगा। Exactly. और इस तरीके से और पूरी मेरी पिछली जिंदगी की थकावट उतर जाएगी। पूरी पिछली जिंदगी की थकावट उतर जाएगी। That's a fair deal. I am getting prepared for the other part of my life. बारिश के अंदर जो है ना निकल के काम करना मुश्किल काम है। मरियम बीबी को भी रेस्ट जो है ना वो आपकी वजह से एक दिन मिल जाए।
आप मीरा जी बन के उठ गई हैं, सो कैसे अब क्या करेंगी? मीरा जी बन के उठी हूँ तो मैं ये करूँगी कि आपके साथ राब्ता करूँगी, अपनी ब्रांडिंग ठीक कराऊंगी। तो वो फिर उसके बाद जो पेट के अंदर हेडेक होता है, वो हेडेक होना पेट में बंद हो जाएगा, और जूस के अंदर जो वो स्नो डालती, यार कमाल ही औरत है वो। मतलब वो अरशद नदीम को, मतलब कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इसने जाके जेवलिन थ्रो किया, कह रही कि बहुत अच्छा क्रिकेट के अंदर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक शी डज इट ऑन अ पर्पस। आई थिंक शी इज नाइव। नहीं, शी इज नॉट नाइव, आई थिंक सो। शी इज वेरी, इतने इस इंडस्ट्री में इतना नाम बनाना, अब यू गॉट टू बी वेरी क्लेवर, आपको कनेक्ट करना आता है तो ये आप यहाँ तक आ सकते हैं। So maybe I am naive that I am consider her. Yes, और मतलब कि शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस, तो वो चीजें तेरे भोलेपने के अंदर कर जाती हैं कि आप जैसे जो है ना समझदार लोगों को भी लगता है ये बेचारी जो है ना, पर वो वायरल खबर में तो वो आ जाती है। मूवी उन्होंने की, बहुत अरसा हो गया कि कोई मूवी की हो। आप जो है मरियम औरंगजेब बन के उठ गई है, तो मैं ये करूंगी कि मरीम नवाज की जो ड्रेसिंग सेंस है ना, या ड्रेसिंग स्टाइल है, उसको कॉपी करना छोड़ दूंगी। अच्छा, छोड़ दूंगी, आपको लगता है? अच्छा, मैं और आप एक चीज है, फाइनली हमारा कंसेंसस हो गया कि मरियम औरंगजेब साहबा जो है ना बहुत ज्यादा कॉपी करती हैं। मैं समझती हूँ कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी टाइप है, उनकी अपना एक स्टाइल होना चाहिए, यू नो, जो दैट शुड बी यूनिक। ऐसा नहीं है कि अगर मरियम साहिबा एक स्टाइल कैरी कर रही हैं, येस शी इज एन इंस्पिरेशनल रोल मॉडल फॉर देम, बट यू नो कॉपी नहीं करना चाहिए। इंस्पिरेशन अगर आप किसी से ले रहे हैं तो उसकी पर्सनैलिटी के जो अच्छे ट्रेड्स हैं, मतलब कि अगर उसकी हाउ टू डील विद पीपल, लोगों को इज्जत कैसे देनी है या लीडरशिप रोल में कैसे काम करना है, वो देखिए सॉफ्ट स्किल्स आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो आप देखिए कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, ये बात हो जाती है। फिर एक तो अंबानीज ने एक शादी की, उसके अंदर उन्होंने अपना कल्चर मनोमन पोर्ट्रे किया और अरबों रुपए उसके ऊपर उन्होंने लगाए, बट अपने कल्चर को वो नहीं गए। सो हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तानी कल्चर, क्योंकि आप भी इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ऊपर हैं, तो जितने ये शादियों वाले फोटोग्राफर्स हैं ये पेड होते हैं उस शादी, एक पर्टिकुलर शादी को प्रमोट करने के लिए, और आपको एल्गोरिथम लग जाता है कि हर जगह वो शादी नजर आ रही होती है। तो इस बारे में आपका क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड, और इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी आप दुनिया में एंजॉय करना चाहें, यू कैन डू दैट। आप कुछ खाना चाहें, कुछ देखना चाहें, आप किसी और कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहें, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अंबानीज ने जो किया वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। वो इस तरह से है कि उन्होंने अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट जो है वो बहुत बेहतर कर दी उस तरीके से, ठीक है। तो दैट इज़ रियली अ वेरी बिग गेम ना, कि वो कुछ एक अपनी पिक्चर एक वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह के हैं। और देखें इस तरह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कितनी आई। दिस इज यू नो समथिंग विच इज आई थिंक मोर बिजनेस टैक्टिक, ठीक है। अब पाकिस्तान की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे समीना पीरजादा और उनके हस्बैंड जो हैं उन्होंने आर्ट सेंटर बनाया, आर्ट कल्चरल एक सेंटर बनाया है। आई थिंक उस कैफ़े का नाम इस वक्त मेरे पीरूज कैफ़े, ठीक है। आप वहाँ जाएंगे ना जब पीरूज कैफ़े, तो पीछे जाके ज़रा वो थिएटर को देखिएगा, आपका दिल रोएगा। पर एक टाइम पे बहुत अच्छा होता था वो, और वो बिल्कुल बंजर है, वहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पाकिस्तान में मिसिंग है। वो जो एक कौम वाली एक चीज़ होती है ना, बहैसियत कौम कोई डिसीजन मेकिंग करना, और जो कि कम्युनिटी लेवल पे हो, वो फिर एक बड़ी चीज़ बाहर से अट्रैक्ट करके आपके पाकिस्तान को फ़ायदा दे। पर आई थिंक मुझे ये लगता है कि अभी तक हमारे जो बेसिक्स है ना, जब आपके बेसिक्स सेटल डाउन होते हैं, तो अगर आप दीन है तो पहले आप फ़र्ज पकड़ेंगे ना, शरीयत को पकड़ेंगे, और शरीयत के बाद फिर नफेल सुनते हैं और उस तरफ आएंगे। हमारी बेसिक्स जो है, हमारी अपनी इकोनॉमी सेटल डाउन होगी, हमें सिविक सेंस आएगी, तो फिर आर्ट एंड कल्चर को आप ग्रोथ करेंगे। हम लोग अपने बेसिक्स की तरफ पे हम काम नहीं कर रहे। और मैंने ऐसे बेसिक्स कि आपके जो मतलब आपने नारे सुने होंगे, कपड़ा रोटी और मकान, वो आज तक किसी को कराची और सिंध के अंदर कपड़ा रोटी मकान नहीं मिला, पर वो भाई साहब जो नारा मार के गए वो जिंदा है अभी भी, मतलब कि वो नजर आते हैं लोगों को। कुछ लोगों को तो वहां पर वो बेटों से भी नवाजते हैं। अगर उनके मज़ार पे बंदे ने पूछा कि क्यों आते हो, तो साईं ने हमें बेटा दिया था। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि हमारी एक बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक एजुकेशन सिस्टम, खान की एक बात बहुत अच्छी थी कि आपका जो निसाब है वो अक्रॉस द बोर्ड स्कूल्स का एक होना चाहिए, ताकि जो बच्चा
कम हम्बल बैकग्राउंड का भी है तो वो उसकी भी एक्सपोजर वही हो, और एक जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है उसका एक्सपोजर भी हो। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए डिफरेंट होनी चाहिए, आप अपनी मर्जी से जाके जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ हायर सकते एजुकेशन में। हायर अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ माइंडसेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, हम लोगों को अगर अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही ना तो हम ब्लेम गेम करते रहेंगे कि भाई हमारी बॉस नहीं पे कर रहा, हमारी कंपनी नहीं पे कर रही, हमारा फलाना नहीं पे कर रहा, हमारा फलाना नहीं पे कर रहा। यू नो, अपने लेवल के ऊपर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे खुद। सही है, किसी ने तो आके नहीं ना करना। तो देखिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये रोटी कपड़े मकान से अब निकल जाएं, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, चैट जीपीटी पे पहुंच गई है। तो आपको जो है ना खुद अपने लिए उठना पड़ेगा। हम यूज करते हैं ना चैट जीपीटी लव लेटर लिखने के लिए। तो बहुत अच्छा करते हैं। वो पता है कि हम उस तरह यूज कर रहे हैं, बट आपको लगता नहीं है कि जो माइंडसेट है, अगर जितने भी खवातीन स्पेशली देख रही हैं, हाउस वाइफ देख रही होंगी, हमारे टीवी शोज पे ज़्यादातर खवातीन और हाउस वाइफ टीवी देखती हैं, अपने बच्चों का, क्योंकि मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ कि खवातीन माँ जो है उसका रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छी माँ होगी तो अच्छे बच्चे होंगे, और वो लड़के लड़कियां जो हैं उनको सासे कमतरी नहीं होगा। सो हमारे पास एक CTO लाहौर साहब तशरीफ लेकर आए, उन्होंने कहा कि हमने एक जगह कहा कि हमने हेलमेट पहनाने, हमने वहाँ बड़ी मार्केटिंग की, पम्फलेट की, रोड पे खड़े रहे, लोगों को रोक रोक के ब्रीफ किया जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए, और ये बला बला कहते हैं वो हमने किया। सो वहाँ पर अगर टोटल फर्क जो है कि अगर पहले 80 लोग उस रोड के ऊपर वो पहनते थे तो 80 से 85 लोग हो गए जिन्होंने हेलमेट पहनना शुरू कर दी इस काउंसलिंग के साथ। कि आज मैं नेगेटिव होती आर्मी की इतनी जो मेरी जॉब थी, जो कि बहुत लोग उसको प्रिविलेज समझते हैं। पावर इज अ वन थिंग, साथ में जो आपकी मराहत होती है, फाइनेंशियल है, स्टेटस है, एवरीथिंग। तो मैं उसको छोड़ के जंप ना करती और अपना स्टार्टअप ना शुरू करती। बिल्कुल सही है। मैंने कैसे किया आपको पता है? 100% सोसाइटी वॉज अगेंस्ट दिस डिसीजन। मैंने बहुत लोगों से मशवरा लिया कि ये करूँगे, नहीं, लोगों को तो चाहिए होती है, पता तुम्हें क्या पता, इतने लोग अप्लाई करते हैं, थोड़े से लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होता है, तो तुम ये जो है ना अपनी रोजी पे लात मत मारो या वो नाशुक्री मत करो। लेकिन मुझे एक मेरे माइंड सेट डेवलप हुआ है, ठीक है ना? अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी तरह से मेरी मदर जो है उन्होंने ये सिखाया। फॉर एग्जांपल, हम अपनी क्लास में मैं पढ़ती थी, ठीक है, पढ़ती रहती थी। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता था, कोई और बच्ची जो है वो ज़्यादा नंबर ले जाती थी, और वो इस वजह से लेती थी कि समटाइम्स उसकी शायद मदर के रिलेशनशिप्स टीचर के साथ अच्छे थे, ठीक है। मैं रोती थी, मम्मा के पास आती थी, तो मम्मा मुझे ये कहती थी कि बेटा आपने आज मेहनत की है ना, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एट अ सर्टन बेटर पोजीशन, ठीक है ना। और आप खुद देखोगे कि वो जो दौड़ में सब लोग दौड़ है ना, वो खुद आहिस्ता इधर उधर अपने अपने उसमें जाएंगे। उनका भी कोई मकसद है जिंदगी के अंदर जो उन्होंने करना है। वो एग्जाम्पल आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है ना। तो अब बात यही है कि जो पेरेंट्स की बात होती है ना, मैं भी अपने बच्चों को देखती हूँ ना, तो उनकी दुनिया मैं हूँ या उनके फादर हैं। सही है। अगर हम भी उनको इतना ज्यादा अच्छे तरीके से माइंडसेट डेवलप कर देंगे, उनको सेटिस्फाई कर देंगे, बाहर उनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ। सो ऑल यू सेइंग इज कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, घर में पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा देख के ज्यादा सीखता है, राधा दिन की जब आप कुछ सिखाने बैठते हैं तो वो कम सीखेगा, वो आपको देख के बहुत सारी चीजें हैं जो वो इम्प्लीमेंट करेगा। सो एक पॉजिटिव एटमोसफेयर होना चाहिए, और बच्चा जब भी नेगेटिव होके आपके ऊपर किसी चीज की शिकायत करने की नहीं आए तो आप उसको पॉजिटिवली रिप्लाई करें और उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट उस नेगेटिव सिचुएशन का दिखाएं। देखिए, हम एक चीज है सिर्फ, हमेशा उसको ना केओस में से अपॉर्चुनिटी ढूंढना सिखाएं। सही है, ठीक है। केओस तो आना ही आना है। आप कामयाब वही होता है जो उस केओस में से अपॉर्चुनिटी निकालना सीख लेता है। बहुत सारे लोगों ने कोविड के अंदर बहुत पैसा कमाया। एग्जैक्टली, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस हो गए कि अब हमारे काम बंद हो गए। मैंने 50+ स्टार्टअप्स शुरू करवाए कोविड के ड्यूरेशन में। टाइम बहुत था ना, टाइम बहुत, डिस्ट्रैक्शन कम थी। एग्जैक्टली। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपकी तरह के लर्नेड लोग आते हैं तो एक निशिश जो है वो बहुत कम होती है, और आपको पता होगा हमने तो वो बातें की नहीं जो बातें आपने हमें बताई नहीं थी। उसके बावजूद जो है ना हमारे एपिसोड का टाइम जो खत्म हो गया। वी गोइंग टू हैव यू वंस अगेन, और वो टेक्निकल बातें भी अपने देखने वालों तक पहुंचाएंगे कि जो आप अपने सेशंस के अंदर करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा।